तो दोस्तों आज हम लोग क्लॉक का यानी कि सेकेंड, इसमें हम लोग जो इमेज का पढ़ रहे थे यानी कि प्रतिबिंब का पढ़ रहे थे, ये आपका दूसरा क्लास प्रतिबिंब से रिलेटेड है, लेकिन आपका चौथा पांचवा क्लास होगा क्लॉक घड़ी का। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम कल आप लोगों को बताए थे कि देखो अगर एक दर्पण सामने इस तरह से रख दिया जाए, ठीक है, और एक घड़ी को यहाँ पर मतलब कि अगर रख दिया जाए तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है वो हम कल बताए थे आप लोगों को, ठीक है। ये जो है ना, ये हमारा ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। और यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है ये एक का संबंध इस 11 के साथ हो जाता है, ये याद रखना है। यानी कि 11 और 1 का संबंध होता है दर्पण में। अगर आप यहाँ पर अगर घड़ी में 1 लगा के इधर देखोगे तो वो 11 पे दिखेगा, ठीक। तो ये हम कल बताए थे, हमको पता है, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो 1 का 11 से और 2 का हो जाएगा इस 10 के साथ संबंध, और इस 9 का 3 से हो जाता है, और 8 का 4 से हो जाता है, और 7 का 5 से, और 12 का 12 से रहेगा। अगर आप दर्पण लगा के देखोगे ना तो 12 का सुई 12 पे रहेगा। अगर आपको हम घड़ी दिखा दें इस तरह से और हम ऐसे बजा है, और अगर इधर दर्पण लगा लेना, ठीक है, अगर आपका मोबाइल में स्क्रीन है अगर उसमें दिखता है तो ऐसे लगा के देखोगे तो वही दिखेगा, सेम टू सेम। तो 12 का 12 पे ही दिखेगा, और 6 का जो है ना 6 पे ही दिखेगा, 6 का 6 पे ही दिखेगा। तो ये था आपका इधर से। अब क्वेश्चन वाला आपको हो सकता है कि बोले कि नीचे हमारा वो दर्पण रखा गया है, या फिर बोलेगा कि घड़ी को ही उलट दिया गया है। ये घड़ी है और घड़ी को दिया है उलट के, ऐसा कर दिया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो चीजें सर 12 था, जो 12 ऊपर होता है वो 6 पे आ गया। इसका मतलब समझ रहे हो कि घड़ी जब उलट जाएगा, वो समझना बात को, घड़ी जब उलट जाएगा तो जल प्रतिबिंब, इसको ना जल प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं दर्पण, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब बनता है। और एसएससी बहुत ज्यादा, ये घड़ी उलट जाएगा तो जल प्रतिबिंब बनता है, इस पे पूछा है, ठीक है। तो हम अगर नहीं पढ़ाएंगे और अगर आपका एग्जाम में आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम चाहते हैं का लिख रहे हैं, हाँ, प्रतिबिंब। देखना कहीं स्पेलिंग थोड़ा अगर गलत हो जाए तो एडजस्ट करना, उतना ध्यान से नहीं लिखते हैं। और आज थोड़ा तबीयत भी ठीक मेरा नहीं लग रहा था, लेकिन पढ़ाने आए तो अच्छा लग रहा है। लेकिन देखना, ठीक है, उतना हम देखो देख के मतलब कि स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, जल्दी जल्दी लिख देते हैं। जल प्रतिबिंब जो होगा नीचे होगा, इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा हम आपको आइडिया दे देते हैं। जल प्रतिबिंब अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे और बहुत जबरदस्त सब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो हम आपको थोड़ा बड़ा घड़ी बना के दिखाते हैं। मान लिया जाए ये हमारा घड़ी है, यहाँ 12 हो जाए, यहाँ 6 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 9 हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो इसमें क्या होगा, और घड़ी भी मेरे पास है, हम यहाँ से भी आपको आइडिया लगा देंगे, ठीक है। तो देखो अगर 12 का बात है, अगर कोई 12 बजा है और नीचे अगर हम पानी में देखेंगे उसको ना, तो वो हमारा कैसा दिखेगा जानते हो? वो हमारा नीचे की ओर दिखेगा। अगर कोई 12 अगर इस तरह बजा हुआ है और नीचे पानी में देखोगे तो वो 6 दिखेगा आपको, ठीक है। क्या दिखेगा? 6 दिखेगा। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो सर 12 वाला जो है ना, 12 का संबंध हो जाता है 6 से, किसमें? तो जल प्रतिबिंब। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जल प्रतिबिंब की चर्चा कर रहे हैं। इतना सा आइडिया लगा आपको? 12 का संबंध किससे होगा? 6 से हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 1 का संबंध जो होगा ना, वो हमारा 1 का संबंध हो जाएगा 5 से। 1 का संबंध किससे होगा? 5 से। 2 का संबंध होगा 4 से। 11 का संबंध होगा 7 से। 10 का संबंध होगा 8 से, ठीक है। और 3 का संबंध जो होगा ना, वो 3 का संबंध 3 से होगा, और 9 का संबंध 9 से होगा। अगर आपको कोई बोल दे कि मेरे भाई 9 बजा है, ठीक है बजा रहे हैं 9, तो बज रहा है कुछ और, चलो ये बजा दिए। मान लिया जाए क्या बज रहा है, ये सुई है मान लिया जाए, ठीक है।
सब सुई 9 पे है, तो वो जो है ना दिखेगा जल में दिखेगा सेम टू सेम, ये नीचे नहीं आएगा। ये चीज आपको याद रखना है, 3 का 3 बजेगा, 9 का 9। आप ना देख लो इसमें कैसा था, इसमें इस तरह से दिए थे और जल प्रतिबिंब में सीधा सीधा दे रहे हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हो रहा है ना जल प्रतिबिंब हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन जो पूछा है, एसएससी का क्वेश्चन हम देखे हैं, बहुत सारा पूछा, लेके भी आए, आपको दिखाएंगे भी। घड़ी जब उलट जाएगा तो जल प्रतिबिंब बनेगा। वो ऐसा लैंग्वेज लिखेगा कि आपको समझ में नहीं आए करना क्या है, तो हम एक साफ साफ लैंग्वेज लिखेंगे, घड़ी जब उलट जाएगा तो जल प्रतिबिंब, मतलब वो दर्पण ही लगा के रखा है और बोला है क्या, घड़ी को उल्टा कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो क्वेश्चन दे रहा है, बना के देखना, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। कल हम बताए थे आप लोगों को ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे, तो कि कैसे उलटना है, इसका एक दो ट्रिक दिए थे कि दर्पण वाला के लिए ट्रिक दिए थे, 12 बजे में घटा देना है समय को, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये होगा दर्पण प्रतिबिंब का, ठीक है, 12 बजे में। अब 12 बजे को अगर हम 11:60 लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है घटाने में, इसलिए ये बताए थे। और जब 12 बजे से अधिक समय रहे ना तो आप 24 बजे में घटा देना रेलवे घड़ी में, ठीक है, समय को, दिए समय को घटा देना, दिया गया समय का मतलब क्वेश्चन में जो समय रहेगा। और ये दोनों स्थिति में, और 24 को अगर आप 23:60 लिखते हो ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको घटाने में। ये चीजें आप दोनों को, यानी कि आपको हम कल बताए थे, ये दर्पण प्रतिबिंब बता रहे हैं हम, क्या किसका ट्रिक है, ये दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। और ये वाला भी, अगर एक चीज और सिखाए थे कल कि अगर मान लिया जाए कि वो बोले क्या क्या एक घड़ी है, दर्पण में देखे और एक दर्पण और लगा दिए, ठीक है, इस दर्पण से यहां देखे और यहां देखे, तो ये जो समय पहले था ना वही समय पे आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज बाद में समझ में आएगा जब सवाल देंगे, आज सवाल है इसका और आया हुआ है। और इसमें जल प्रतिबिंब में क्या बताए थे कि 6:30 बजे में घटाना, ठीक है, 6:30 बजे में जल प्रतिबिंब का ट्रिक था, ठीक। और अगर आप 6:30 बजे में घटाने में संभव नहीं है तो कितना में घटाना है, 18:30 बजे में, ठीक है। ये दो ट्रिक दिए थे और ये दोनों आपको याद रखना था। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, कोशिश करो बनाने का, आपको देखो सब चीज समझ में आएगा, बशर्ते आप अंत तक बने रहना। देखो क्वेश्चन है आपका ये 47 नंबर सवाल होगा, कल हम 46 तक बता दिए थे, हमको पता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है 47, देखिए कहता है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं, उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। देखो क्या बोला, दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, और हम आपको बता दिए थे उल्टा जब रखेगा तो कौन सा चीज बनेगा, कौन चीज, देख लो अभी अगर आपका ये उल्टा रख देगा, जैसे कि मान लिया जब हम बोले थे 12 बजा देते हैं, मान लिया पूरी, जब हम इसको उलटते हैं ना तो वो नीचे 12 नहीं अब 6 हो जाता है नीचे। सीधा में अगर देखा जाए घड़ी में कोई आदमी अगर ना देखे, नंबर हटा दे तो कहेगा क्या 6:30 बज रहा है, यानी कि हम अगर इस तरह से बोलते हैं कि चलो ये 12, यानी कि देखो ऐसे 12 बजा तो वो किधर आ जाएगा, 6 की तरफ, 6:30 की तरफ। तो कहने का मतलब यह होता है कि वो दर्पण, यानी कि कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, जल प्रतिबिंब बनाता है, नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। तो ये घड़ी का आंसर कैसे करोगे, आपको 4:50 जो दिया हुआ है ना, क्या दिया है, 4:50 समय दिखाई देता है, तो वास्तविक समय। तो आप 6:30 बजे में, क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझो, 6:30 बजे में घटा दो 4:50, 4:50 घटा दो, क्योंकि अब देखो 30 में तो 50 घटेगा नहीं, इससे 1 घंटा पैसा ले लेगा, तो 60 आएगा तो 60, 30, 90, और 90 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 40, और 5 में 4 जाएगा 1, 40 सबका आंसर होगा। सबका आंसर 1:40 आ रहा है, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। हम एक बार फिर से समझाते हैं, इसमें क्या बोला था आपको, हम सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं पिछले क्लास में, लेकिन हम बता दिए कि घड़ी जब उलट जाएगा तो वो कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, जल प्रतिबिंब बनाता है। ये ट्रिक दिए हैं आपको, और इसी ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते थे। कितना क्वेश्चन में बोला है कि 4:50 हो रहा है भाई, 4:50 हो रहा है तो 6:30 बजे में घटाना है, जल प्रतिबिंब बनेगा। तो जल प्रतिबिंब का ट्रिक क्या होता है, जल प्रतिबिंब का ट्रिक होता है 6:30 बजे में कितना घटाना है, 4 बज के दिया ना 50, तो 4:50 घटा दो, ठीक है। तो ये जब घटाओगे तो इससे पैसा लेगा 90 होगा, 60 और 30 जोड़ दिए 90 होगा, 90 में 50 देगा तो 40, और 5 में 4 देगा 1:40 आंसर, सबका सही था। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखो, एसएससी पूछा था और भी पूछा हुआ क्वेश्चन लाइन देखो, सारा क्वेश्चन बना के कोशिश करो, मजा आएगा।
देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन कहता है क्या 48 नंबर, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है। एक व्यक्ति को घड़ी के में प्रतिबिंब 7:50 जैसा दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा। देखो वो जो ऊपर का लाइन लिखा है ना, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं, वो बताया कि हाँ बिंदु लगाए, ठीक है। वो आपको उलझा रहा है कि दिमाग लगाओ इस पे, उस पे दिमाग नहीं लगाना। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है, घड़िए को उलट दे रहा है, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब, कौन प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब का ट्रिक क्या है, या तो 6:30 बजे में घटाएंगे या तो 18:30 बजे में। अगर 6:30 बजे में घट जाता है तो ठीक है, नहीं तो 18:30 बजे में घटा लो। तो जैसे 6:30 से ज्यादा समय रहेगा ना तो वो नहीं घटेगा। 7:50 दिया है, ये 7:50 नहीं घटेगा, आप 6:30 बजे में नहीं घटा सकते हो, ठीक है। 7:50 को कैसे घटाओगे, यहां से तो ये मतलब कि नीचे ज्यादा हो जाता है, तो हम 18:30 बजे में घटाएंगे। तो लिखेंगे 18:30 लिख लेंगे और 7:50 नीचे कर देंगे। तो अब देखो जब घटा रहे होंगे आप, सबका आंसर डी आना चाहिए। एक 10:40 आ रहा है, बहुत अच्छा। देखो जब आप घटा रहे हो तो यहां से ये ना 1 घंटा ही दे देगा उसको, क्योंकि यह कम है ना। तो 60 आ जाएगा, यहाँ पे 60 और 30 हो जाएगा 90, और 90 में 50 जाएगा 40, ठीक है। 40 हो गया। अब यहाँ पे बचा कितना, यहाँ बचा 17, और 17 में 7 जाएगा 10, 10, 40 आपका आंसर हो जाएगा। और सभी लोगों का 10, 40 ही आ रहा था, तो बहुत अच्छा, डी नंबर इसका आंसर जिन्होंने भी दिया बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देते हैं, देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, फिर बनाओ। अब आप लोग समझ जाओगे। देखो क्या कहते हैं कि अगर आप थोड़ा पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे तो सब सीखोगे, और छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 49 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है, एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए, वही बात हो गया। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया, ठीक है, फिर उल्टा रखा। एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में 10-20 बजे जैसे समय दिखाई देता है, वास्तविक समय क्या होगा। एक बात बताओ, आपको 10 6:30 में तो घटा नहीं पाओगे आप, तो 18 18:30 में घटा लो, यानी कि 18:30 में घटा लो 10:20। तो देखो आप भी 30 में 20 जाएगा, कितना बचेगा 10, ठीक है। और 18 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 8, 8:10 बजे, 8-10 बजे आंसर ए सबका आंसर आ रहा है, और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 49 नंबर कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। 18:30 में 10-20 को घटा देना। जब भी घड़ी जब उलट जाएगा तो जल प्रतिबिंब को प्रदर्शित करेगा, ये ट्रिक याद रखना और बना लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि यदि हम घड़ी के डायल पर दर्शाए गए 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के सी से प्रारंभ करके बदल दे तो 16 बजे का समय कौन सा अक्षर आएगा। एक बात बताते, देखो वो ना बोला है क्या कि सी को आप ना 1 लिख रहे हो, तो 16 को क्या लिखेंगे। तो हम बोलेंगे क्या, ऐसे तो देखो सी का होता है 3 और उसको लिख रहा है 1, यानी कि बात को समझना कितना, अगर हम 3 में 1 घटाते 2, यानी कि 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 16 में 2 जोड़ दो। नहीं समझे। अगर हम बात को समझाते हैं कि वो बोला सी अगर 1 होता है, सी को 1 बोलता है, तो 16 को कितना बोला जाएगा, ठीक है। तो 16 जहां पर होगा वहां क्या होगा। अच्छा बताओ, ये बताओ सी का नंबर होता है 3, ठीक है। सी का नंबर होता है यानी कि ए बी सी तीसरा स्थान पर होता है, ठीक है। तो बोले हाँ सर ये तो सी तीसरा स्थान पे होता है, और उसको लिख रहा है 1, मतलब पीछे लिख रहा है। तो हम बोलेंगे क्या, इसका मतलब क्या हुआ जानते हो, 16, यानी कि आप ये सोच सकते हो कि सर हमारा 2 का डिफरेंस है, 2 ज्यादा करके लिखा है 1 में, यानी कि अगर हम बात करें कि सर आपको ना, हम देखो पहले आपको ये बताते हैं, इस तरह से बताते जाके आप समझ पाओ। हम बोलते हैं कि ठीक है सर, हमको 1 से 24 अंकों का अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से प्रारंभ, सी से डी सबका आंसर आ रहा है, प्रीतम का सही आंसर है, ठीक है। सी से प्रारंभ करके बदल दे तो 16 बजे का समय कौन सा होगा, ठीक है। 16 बजे का समय बताना है, ठीक है। तो हम ये समझ गए कि 1 से 24 अंकों में 16, ठीक है। सी का लिख रहा है क्या 1, सी से प्रारंभ कर रहा है 1, तो 1 अगर सी का होता है 3 है सी का नंबर, लेकिन उसको 1 लिख रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे 16 सर पी का होता है, ठीक है। 16 किसका होता है, पूजा 16 पी, ट्रिक बताए थे आप लोगों को, पी। और चूंकि ज्यादा जाना है, 2 आपको गैप करना है, तो पी के बाद क्या होगा
क्यू आर, यानी कि 2 ज्यादा कर देंगे, आर आंसर होगा। जिसको नहीं समझ में आया ना वो क्या करो, देखो पहले ना 1 से 24 अंकों तक पहले आपको लिख देते हैं। देखो 16 तक लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। एक पे बोला सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर। 16 पे क्या आया, आर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसको बनाने का। दूसरा तरीका आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि सर अगर सी अगर 1 के जगह पर है, सी अगर 1 के जगह पर है तो 16 के जगह पर कौन होगा, ऐसे होना चाहिए। तब पी 16 नंबर पे होता है। चूंकि सी को 1 लिख रहा है, ए बी छोड़कर सी लिख रहा है, इसका मतलब पी के बाद हमको क्यू छोड़ के आर लिखना होगा। यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से, सी का 3 होता है, 3 और 1 के कितने का डिफरेंस है, 2 का। 1 में 2 जोड़े तो 3 हो जाता है। तो उसी तरह अगर पी में हम यानी कि 16 में अगर 2 जोड़ते हैं, 16 में 2 जोड़ देते हैं तो 16 17 18 हो जाता है। और 18 किसका होता है, आर का हो जाता है। तो ऐसे भी समझ के कर सकते हो। एक बार हम फिर से समझाते हैं क्योंकि हमको खुद संतुष्टि नहीं मिला आपको समझा के ये चीज, ठीक है। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। बोला है क्या, सी को 1 लिख रहे हैं, 1 नंबर पे सी लिख रहे हैं, तो 16 पे क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे 1 का ए तो होता है, 1 का होता है ए और पी का होता है 16। लेकिन चूंकि ये और सी का होता है 3, 1 से ये 3 लिख रहा है, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, ठीक है। यानी कि 1 से 3, तो इसका मतलब 16 में हमको 2 बढ़ के लिखना होगा। 16 के बाद 18 होता है, 18 किसका होता है, आर का होता है, ठीक है। तो आर मेरा आंसर होगा। अब आपको समझ में आया, प्रैक्टिस करो, खुद सोचो, बना लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती है कि आपको मतलब कि हम सोचना पड़ता है कि हम कैसे इसको समझा सके। वैसे मेरे दिमाग में तो चल रहा है कि ये चीज, इसका आंसर ये होगा, लेकिन आपको बताना मैंने रखता है। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है। घड़ी का सही समय क्या हो रहा होगा, ठीक है। देखो एक घड़ी को ना आईने के सामने रख, मतलब उसका प्रतिबिंब बन रहा है। घड़ी आईना के सामने, आईना हम देख रहे हैं 7:12 हुआ है, तो घड़ी का सही समय क्या बताए थे, उसको 11:60 में घटा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 11:60, 12 बजे में घट जाता है। दर्पण लगा है ना वहां पर, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन एक चीज सिखाते हैं, कभी कभी आपको क्या करेगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या है, ठीक है। उस स्थिति में अगर आपका आंसर ना मिले तो जल प्रतिबिंब निकाल देना, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज होता है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि हम इसको बनाते, देखो 11:60 में, वो भी क्वेश्चन दिखाएंगे अभी, 7:12 घटाओगे, ठीक है। तो 10 में 2 जाएगा 8, ठीक है। और 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 में 1 जाएगा 4, 48। अब देखो, और यहाँ पर बच गया कितना, 10, 10 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, सॉरी 11, 11 में 7 जाएगा, कितना, 4, 7 4 11, तो 4:48 ये आंसर हो गया, ठीक है। 4:48 हो गया। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर बड़ा दिमागी होता है, वो लिखता इतना कुछ है ना, और आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा कि ये मेरा आंसर नहीं होगा कि होगा, वो चीजें भी सिखा देंगे। तो इसका आंसर सी हो रहा है। ओम कुमार का आंसर सी आया है। मीना का कैसे कर रहे सर, मीना चौधरी बोल रही है, कल की क्लास नहीं की हो क्या मीना। देखो आपको करना क्या है, दर्पण प्रतिबिंब का जब भी क्वेश्चन आ जाए, दर्पण प्रतिबिंब का जब भी आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, 11:60 में घटाना है, ठीक है। 11:60 माइनस दिए गए समय, ठीक है, ये होता है। और अगर 11:60 में आप घटाने में संभव नहीं है, जैसे कि 12 बजे से अधिक समय दे देगा, तो आपको 23 यानी कि 24 बजे में घटाना और 23:60 में दिए गए समय घटाना, जल्दी घटा पाओगे, ये होता है। लेकिन अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब की बात बोले और वास्तविक समय भी बोले ना, तो वास्तविक समय का भी ट्रिक यही होता है, सेम कम करना है, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब बोले या वास्तविक समय बोले, आपको 11:60 में घटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं। और जो पढ़ाते हैं ना, रिवीजन किया करो, कॉपी देखा करो, क्या पढ़ा रहे हैं सर, क्या आज हम लोग सीखेंगे नया चीज, वो मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि जॉनी की घड़ी में कुछ दोष आ गया था। जिस समय उसकी घड़ी में 4:10 हो रहा था, उस समय
सही समय उसकी घड़ी में के दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। उस सही समय क्या था? देखो जॉनी का घड़ी में ना कुछ दोष आ गया, चलो उठ बात छोड़ो ना, दोष आ गया, कहता क्या है वो बोलो। 4:10 हो रहा था, ठीक है। उस समय सही समय उसकी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के समय के बराबर था। ए मेरे भाई 4:10 हो रहा था ना, वही गड़बड़ी वो दर्पण में देख लिया था, ठीक है 4:10। तो सही समय क्या था? सही समय निकालो या फिर आप दर्पण प्रतिबिंब निकालो। घटाना है 11:60 में, ना घटे तो 23:60 में, यानी कि 12 बजे में घटता है, 24 बजे में घटता है। तो यहाँ पर हम 4:10 को घटा सकते हैं कि नहीं? कितने में? 11:60 में। अगर 11:60 में आप घटाते हो 4:10, तो देखो ध्यान से मौखिक भी घटा लोगे जी। 60 में 10 जाएगा सर, कितना बचेगा? 50। तो देखो एक आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। 60 में 10 जाएगा, 50 बचेगा, और सर 11 में 4 जाएगा, 7 बचेगा। तो बी नंबर आंसर होगा। क्या था क्वेश्चन में? जान नहीं है, हम आपको सिखा दिए कि सर यहाँ 50 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, बी नंबर आंसर। तो क्वेश्चन में जान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कोशिश करो बनाने का, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा। देखो एसएससी 2006 का क्वेश्चन है ये। कहता है घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था। देखना यहाँ लैंग्वेज समझना इसका। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, ठीक है। बोले ठीक है, दिखाई दे रहा था। घड़ी में उस समय 5:25 हुआ था। कितना बजा? 5 बजे। घड़ी में हुआ है, दर्पण में। एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा था, ठीक है। प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, लेकिन घड़ी में जो उस समय था ना 5:25 हुआ था। अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब भी दिखाई दे, तो इस प्रकार दूसरे दर्पण में बने प्रतिबिंब से क्या समय प्रदर्शित हो रहा होगा, ठीक है। एक बात बताते हैं, ये क्या बोला है जानते हो? कि एक घड़ी है और उस घड़ी में बज रहा है 5:25, ठीक है। 5:25 का मतलब दोनों सुई साथ रहा होगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ पर बोला एक दर्पण लगा हुआ है, इधर साइड में दर्पण लगा हुआ है, और बोला उस दर्पण में देखने के बाद एक दर्पण और लगा दो, ठीक है, और उस दर्पण का भी देखना है, ठीक। देखो सबका आंसर गलत आ रहा है यहाँ, ध्यान से समझना। क्या बोला कि एक घड़ी है जिसमें समय हो रहा है 5:25। बोले हाँ। उसके बाद बोला उस घड़ी का बगल में दर्पण लगा हुआ है। बोले हाँ, इसमें समय देखेंगे। और फिर इसमें देखने के बाद फिर एक दर्पण लगा दिए, ठीक है। और उस दर्पण में क्या होगा? तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर 2 दर्पण वो लगातार लगा दे तो आप बताना वही क्वेश्चन मैंने आंसर होगा 5:25। प्रूव्ड करते हैं, देखो ध्यान से। अगर 5:25 हो रहा है तो दर्पण में कितना दिखेगा? तो हम बोले थे 12 बजे में घटाना पड़ता है, यानी कि 11:60 में अगर हम घटा दे 5:25 तो कितना बचेगा? देखो 35, ठीक है। 10 में 5, अब 5 में 2 3, 35 हो जाएगा, और 11 में 5 जाएगा 6 35। और इस 6:35 को फिर दर्पण में देख रहा है, तो दर्पण में देखने का क्या रूल है? फिर घटाना पड़ेगा। 11:60 में फिर घटा दो 6:35, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 60 में 35 जाएगा तो 25, और 11 में 6 जाएगा 5, तो 5:25 आंसर हो गया। तो 2 बार घटा है, ठीक है। ये चीजें होता है, समझ में आया? और हम कल की क्लास में पक्का बताए थे कि इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए कि 2 बार 2 दर्पण लगा है तो क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर वही हो जाएगा जो पहले था। जिसके पास ट्रिक है ऐसे बना लेना, और जिसके पास नहीं है थोड़ा झंझट लेना, लेकिन बनेगा। चलो अगला क्वेश्चन हम आपको पूरी तरह बता देंगे, सब चीज बता देंगे, जितना क्वेश्चन आता है सब सिखा देंगे, बशर्ते आप लोग पूरे ईमानदारी पूर्वक पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 53 हो गया ना आप लोग का, घड़ी में दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन देखो 54 कहता है कि मान लीजिए कि चंद्रमा पर चक्कर पूरा करने में ठीक 30 दिन का समय लेता है, और यह भी मान लीजिए कि यह पहले दिन ठीक समय 6:48 बजे पूर्व दिशा में उदित होता है, तो चौथे दिन यह किस समय उदित होगा? देखो समय की बात किया, और चांद हमेशा रात में शाम में ही उगता है, ठीक है। तो शाम में उगता है तो कब उगेगा? शाम में उगा है तो अब जो होगा ना अगला जो उगेगा तो रात्रि में उगेगा। कौन सा समय होगा? ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा है, और आईएएस वाला क्वेश्चन हम इसलिए करा देते हैं आपको, देखो साथ साथ चल रहे हैं, हम सोचे कि अगर पूछ देगा ना तो आपका एग्जाम में तो बन जाना चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत बना चुके हैं, ठीक है। क्योंकि हम पहले सी सेट का क्वेश्चन डेली सेट मारते थे, तो बहुत इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मजेदार होता है। आईएएस का क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, माइंडेड होता है। देखो ना क्या कहता है कि मान लीजिए कि चंद्रमा पर पूरा चक्कर, एक चक्कर लगाता है ना, तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 दिन का समय लेता है। तो 30 दिन में अगर 360 डिग्री घुमा, बात को समझना, 30 दिन में अगर 360 डिग्री घुमा, हम बोलेंगे 30 दिन में 360 डिग्री अगर घूम रहा है, ठीक है, एक चक्कर पूरा लगा रहा है, तो एक दिन में कितना घूमेगा? एक दिन की क्या हो जाएगा? तो एक दिन में हो जाएगा 360 बटा 30, 0 0 कटा देंगे, 12 3 36, 12 डिग्री, ठीक है। एक दिन में वह 12 डिग्री घूमेगा। आपको इतना पता हुआ। और ये मौखिक कर सकते थे, अच्छा सर एक चक्कर लगाता है 360 डिग्री घूमता है, 30 दिन में घूमता है, तो एक दिन में घूमता है, इसका मतलब 30 से 360 को भाग देंगे तो 12 3 36, यानी कि 12 बार में आया, 12 डिग्री हुआ। अब देखो, अब हमारा जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है। पृथ्वी एक चक्कर जो लगाता है दिन रात होता है, उसका टोटल होता है 24 घंटा, ठीक है। एक चक्कर दिन रात की जो बात होती है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है 24 घंटा में हमारा पृथ्वी की चर्चा अगर हम करते हैं, तो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा, दिन रात होगा, तो हम बोलेंगे क्या सर, पृथ्वी की जब घूमता है तो 24 घंटा, क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, 24 घंटा में दिन रात हो जाता है। तो इसका मतलब 360, यानी कि 24 घंटा में 360 डिग्री कौन घूमता है? पृथ्वी घूमता है। तो हम बोलेंगे क्या, 24 घंटों में अगर 360 डिग्री घूमता है, तो हमको 12 डिग्री में जाना था, हम इसको ऐसे लिखते हैं, 360 डिग्री घूमता है 24 घंटा, ठीक है। तो हम बोलेंगे 12 डिग्री जो घूमेगा वो कितना घूमेगा? 24 बटे 360 गुना 12, ठीक है। अब देखो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 से कटा लो 15, ठीक है। 4 तिया 12, 4 3 से कटा ले, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4/5 घंटा हुआ। 4/5 घंटा को ना मिनट में बदलेंगे, 60 से लगा दो, 60 से कटा लो तो 12 पंचे 60, बरचोक 48, यानी कि 48 मिनट का आपका समय लेता है एक दिन में वो घूमने में 12 डिग्री, ठीक है। बात को समझे। अब कहता है, समझना बात को, क्वेश्चन नंबर 54 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो हम क्या बोले। 30 दिन में 360 डिग्री घूमता है, तो एक दिन में घूमेगा 12 डिग्री। हमारा पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है, ठीक है। हमारा पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूमता है, जिस कारण से दिन रात होता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं सर, 24 घंटा में 360, यानी कि 360 24 घंटा में, 360 डिग्री 24 घंटा में, ठीक है। चूंकि हमको 12 डिग्री निकाला, तो 12 डिग्री निकलेगा 24/360 गुना 12, ठीक है। और इसको कटाए तो देखो, इसको कैसे कटाए जानते हो? 12 से कटाए, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 0 लिख दिया 30, फिर 2 से कटाए 15 और फिर 3 से कटा लिए, 3 पचे 15, 3 चौके 12, 4/5, 4/5 घंटा या मिनट में बदले 60 से गुना कर दिए, तो 12 पंचे, यानी कि 12 पंचे 60, बरचो 48 मिनट ये घूमता है। कब? 12 डिग्री हर दिन घूमता है। तो 4 दिन के बाद समय क्या होगा? क्वेश्चन में यही बोला गया आपको, क्वेश्चन में बोला क्या कि 6:48 बजे पूर्व में उदय हुआ, 6:48 में उगा है, और 4 दिन के बाद वो क्या समय होगा? तो 4 दिन का बाद मतलब हर दिन 48 मिनट 48 मिनट 48 मिनट वो क्या हो रहा है? हर दिन का समय जुट रहा है इसमें। तो 4 दिन के लिए 4 से गुना कर दो, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 17 18, 192। 192 ये क्या हुआ? मिनट हुआ। 192 कितना घंटा और कितना मिनट होता है? तो देखो, अगर हम 60 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 6 6 12 6 18, 180, यानी कि 6 18, 3 घंटा 180 10 90, 3 घंटा 12 मिनट, इसमें 3 घंटा 12 मिनट जोड़ देंगे, यानी कि 3 घंटा 12 मिनट अगर हम जोड़ते हैं 6:48 में 3 घंटा, तो 6 में 3 घंटा जोड़ोगे तो क्या होगा? 9 घंटा, और 12 मिनट अगर जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है? 8 2 10, 4 1 5, 6 3 9, 9 50 आंसर रहेगा इसका, ठीक है। तो 9 बज के, हाँ अरे अरे गलत हो गया क्या? 9 12 होगा इसका आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। देखो कौन कौन नहीं समझा, हमको पता है क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है, लेकिन आपको हम समझा देंगे, फिर से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना कि 6:48 बजे पूर्व दिशा में उदित होता है, 6:48 में, तो 48 अगर 6:48 में पूर्व में उगा है, ठीक है, ये ना क्वेश्चन में है, तो ये हमारा जो है कितना हुआ? 3 घंटा 12 मिनट, 48 चौके कितना होता है? 192, 3 घंटा 12 मिनट ये हो रहा है। तो 3 घंटा 12 मिनट का मतलब हमको क्या करना होगा?
6:48 में 9 घंटा 12 मिनट आपको आंसर देना होगा। ठीक, वो 192 इसमें जस्ट इसमें पुट कर देंगे 192 मिनट को। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 9 घंटा 12 मिनट। आंसर बी होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चन हमको नहीं लगता है एसएससी रेलवे कभी पूछेगा। आया तो बता दिए, ठीक है, लेकिन आप लोग को हो सकता है समझ में ना आया हो तो कोई बात नहीं, फिर बताएंगे कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, लेकिन अभ्यास करना, ठीक है, कहीं दिक्कत होगा तो हमको फिर बोलना, हम आपको कमेंट करना ना, हम बता देंगे। चलो फिर देखो अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन सब रहेगा। ठीक है, फिर लो जाएंगे फिर हाई जाएंगे, इस तरह से ही पढ़ा देंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा, मजा आएगा। ठीक है, क्या नंबर क्वेश्चन होगा? 8 होगा, देखो तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, एक व्यक्ति अपने मित्र से मिलने पहली बार दोपहर 12:30 बजे आया, दूसरी बार 1:20 बजे आया, तीसरी बार 2:30 बजे आया और चौथी बार 4 बजे आया। वह फिर कब मिलने आया? ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर करो। एक बात बताओ, अगर 12:30 बजे कोई आदमी आया है, ठीक है, एक सेकंड, अगर कोई आदमी 12:30 बजे आया है, हाँ, कोई 12:30 बजे आया है तो 12:30 से 1:20 हुआ तो कितना मिनट का समय फासला हुआ? ध्यान से देखो, 12:30 बजे से 1 बजेगा तो आधा घंटा लेगा और आधा घंटा से फिर 20 मिनट लेगा तो 50 मिनट का डिफरेंस हुआ। 12:30 से 1:20, बात को समझना, 12:30 से 1:20 में कितने का समय का डिफरेंस हुआ? 50 मिनट का। बोले हाँ ठीक है। फिर आगे जैसे बढ़ते हैं तो बोलता है क्या, फिर तीसरी बार वो 2:30 बजे आया। अगर तीसरी बार 2:30 बजे आया है यानी कि 2:30 पे, तो अब कितने का डिफरेंस है? ध्यान से देखो, अगर 1:20 से हम 2 बजे लेते हैं तो कितना मिनट होता है? 1 से 20 से तो 40 मिनट, और 40 मिनट और 30 मिनट कितना? 70 मिनट। तो 70 मिनट फिर लिया तो 50 मिनट से 70 कितना बढ़ा? 50, 60, 70, 20 बढ़ा। अगला जो आया है वो कब आया है? 2:30 बजे के बाद बोलता है क्या? 4 बजे आया। अगला वो है 4 बजे अगर आया है तो फिर कितना लेगा जानते हो? 70 के बाद, चूंकि 20 जुट रहा है ना, तो 70, 80, 90 लेगा। ठीक है, बात को समझना। और 4 बजे अब वो कब मिलने आएगा? ठीक है, ये चीज़ें आपको ना समझ में आना चाहिए कि 12:30 से अगर 1:20 की बात करते हैं तो 12:30 से सर 1 बजे का आधा घंटा का समय लेगा और 20 मिनट एक्स्ट्रा जा रहा है तो 50 मिनट का समय लिया। ठीक, फिर सर 1:20 से फिर 2:30 बजे मतलब दूसरे दिन मिलने गया है, इसका मतलब 1:20 से अगर हम बात करें 2 बजे तक में तो 40 मिनट का समय लेगा, क्योंकि 40, 20, 60 होता है, और 2 से फिर 30 तो 40 और 30 70 मिनट का समय लिया। फिर सर 2:30 से 4 बजा दिया। ठीक है, तो 2:30 से 3:30 हो जाएगा 1 घंटा, 2:30 से 3:30 1 घंटा, 1 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट और फिर 30 मिनट। ठीक है, तभी तो 4 बजेगा तो हो गया 90 मिनट। अब यहाँ से वो देखो 50, 70, 90, 90 के बाद ना इसमें जोड़ना होगा आपको 110, क्योंकि सब में 20 मिनट का डिफरेंस होगा। 90 में 10 जोड़ेंगे 100, फिर 10 जोड़ेंगे तो 110। 110 मिनट कितना होता है? 90, 60, 60, 120 हो जाता है। 120 हो जाता है तो इसका मतलब 2 घंटा से 10 मिनट कम। ठीक है, तो 4 यानी कि 5:50। ठीक है, यानी कि 2 घंटा 4 से 6 जोड़ हो जाता है 2 घंटा, लेकिन 10 मिनट कम करना था इसलिए 5:50 आंसर होगा। ठीक है, तो 5:50 बजे वो मिलने आएगा। उम्मीद करते हैं 55 नंबर सवाल समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलना। अरे ये तो सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब बहुत को देखो जो थोड़ा तेज होता है ना वो समझ जाता है क्या सीरीज वाला है तो हम कर लेंगे सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि एक घड़ी 9:14 का समय दिखा रही है। घड़ी के घंटे तथा मिनट के सुइयों की स्थितियों में एक दूसरे से अदला बदली कर दी जाती है। घड़ी द्वारा दिखाए जाने वाला नया समय निम्नलिखित में से किस एक के निकट होगा? ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बना के हमको कमेंट करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन IAS का 2006 का क्वेश्चन है और ये CSET में पूछा गया क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, और जो लोग नहीं बना पाएंगे धैर्य रखें, अगला पार्ट में हम इसको जरूर आपको बताएंगे। तो मेरा आज का समय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।